नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इसमें पाठ 12 सुदामाचार्य जी के पद 2, 3 और 4 तीसरे और चौथे की व्याख्या करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये मिलकर दोनों तीसरा बनते हैं। 6 पंक्तियां। तो कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाँप पोटरी कांख में रहे कहो कही हेत। आगे चना गुरमात दय ते लय तुम चाब हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। पोटर कांख में चाँप रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने, पाछिली बान अजो ना तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो बच्चों ध्यान से देखते जाइए। दियो का मतलब दिया, सो का मतलब वह, काहे का मतलब क्यों, चाँप का मतलब दबाकर छिपाकर, पोटरी का मतलब छोटी सी गठरी पोटली, कांख का मतलब बगल में कोख में कंधे के नीचे का गड्ढानुमा भाग, हेतु का मतलब कारण, आगे का मतलब पहले, दये का मतलब दिए, गुरुमात मतलब गुरु माता अर्थात ऋषि संदीपनी जी की पत्नी, ते का मतलब थे, लय का मतलब लिए, चाबी का मतलब चबा, दीने का मतलब दिए, बान का मतलब बानी अर्थात आदत, प्रवीणे का मतलब कुशल परफेक्ट, खोलत का मतलब खोलना, नाही का मतलब नहीं, सुधारस का मतलब अमृत, भीने का मतलब भीगे, पाछिली का मतलब पिछली, अजो का मतलब आज भी, तजो का मतलब त्यागना, तैसई उसी तरह, तंदुल चावल किन्हें किए जा रहे हो। तो बच्चों सुदामा जी के पैरों को धोने के बाद अब व्याख्या की बात कर रहे हैं। कृष्ण जी ने देख लिया कि सुदामा जी उनसे कुछ छिपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन्होंने सुदामा जी से कहा कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार दिए हैं भाभी जी ने, उसे तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तुम उपहार की उस पोटली को अपनी कांख में किस कारण से छिपाए जा रहे हो? तो कृष्ण जी सुदामा जी को बचपन की याद दिलाते हुए कहते हैं कि बचपन में गुरु माता जी ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, पर तुमने वे चने हमें दिए नहीं और अकेले ही खा लिए थे। श्री कृष्ण जी ने चुटकी लेते हुए मजाक बनाते हुए कहा कि मित्र, चोरी की आदत में तो तुम पहले से ही कुशल हो, परफेक्ट हो, निपुण हो। आज भी प्रेम रूपी अमृत रस में सने हुए चावलों की पोटली को अपनी कांख में छिपाने का प्रयास कर रहे हो। मित्र, तुम्हारी पिछली आदतें अभी ज्यों की त्यों हैं। तुम उन्हीं आदतों के वशीभूत होकर भाभी जी द्वारा दिए गए चावलों को भी चुराने की कोशिश किए जा रहे हो। आखिर क्यों मित्र? तो बच्चों अब बात करते हैं चौथे पद की। वह पुलकनी वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। हो आमत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेल, अब कहीं हो समुझाए कै बहु धन धरो सकेल। तो बच्चों पुलकनी का मतलब प्रसन्नता खुशी, उठी का मतलब उठकर, मिलनी का मतलब मिलना, पठवनी का मतलब वापस भेजना विदाई, गोपाल का मतलब श्री कृष्ण जी, जात का मतलब जा सकता, हरि का मतलब ईश्वर, यहाँ पर श्री कृष्ण जी, राज समाज धन दौलत वैभव राज्य समृद्धि प्रॉस्पेरिटी, हो का मतलब मैं, आवत का मतलब आना, नाही का मतलब नहीं, हुतो का मतलब होता, वाही का मतलब उसने मतलब सुदामा जी की पत्नी ने, पठ्यो का मतलब भेजा, ठेली का मतलब धक्का देकर ढकेल कर जबरदस्ती, औरत फिर हाथ फैलाए घूमता रहता था, तनिक जरा सी के काज मतलब के लिए, बहु का मतलब बहुत, धरो का मतलब रखना, सकेली का मतलब संभाल कर सावधानी पूर्वक। तो इसमें जब सुदामा जी चले जाते हैं, उनको विदा किया जाता है, उसके बाद की उनकी सोच है। तो श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी को द्वारका से खाली हाथ विदा कर दिया। रास्ते भर सुदामा जी कृष्ण जी पर खींचते हुए आ रहे थे, है ना, गुस्सा था। गए क्यों थे आखिर वो? तो वे सोच रहे थे कि द्वारका में रहते हुए श्री कृष्ण जी उनसे दौड़कर मिले, देखते ही प्रसन्नता से भर गए तथा इतना आदर सम्मान दिया, पर आते समय कुछ भी नहीं दिया। एक तरफ कहते थे तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया, तो सुदामा जी कहते हैं कि इस तरह खाली हाथ विदा करने वाली बात समझ से परे है। वे अपने आप से कहते हैं कि आखिर यह तो वही श्री कृष्ण जी हैं जो जरा से दही के लिए घर घर हाथ फैलाए घूमते रहते थे। क्या हुआ, वो अब द्वारका के राजा बन गए हैं, अपार धन संपत्ति के मालिक बन गए हैं, पर आदतें तो वही है ना जो तब थी। जो खुद मांगा करता था वह दूसरों को कैसे कुछ दे सकता है? अब वे अपनी पत्नी पर नाराज होते हैं और कहते हैं कि मैं द्वारिका आने वाला ही नहीं था, पर मेरी बीवी अर्थात उसी ने बलपूर्वक मुझे यहाँ भेजा था। अब चलकर कहूंगा कि कृष्ण जी ने इतना सारा धन धकेल दिया है, उसे संभाल कर रखो जिससे ये इधर उधर ना होने पाए, अर्थात कटाक्ष मजाक। आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा तेज गति से चल रहा हूँ, फिर भी कोई लगे कमी तो बताइए जरूर। धन्यवाद।